अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली हसन और आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11 एफएससी एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपने फिर यही कह रहा हूँ कि अगर आपने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको उसकी समझ नहीं आनी। पहले थ्योरी वाली वीडियो देखें, उसको समझें, तो फिर इस वीडियो की तरफ बढ़ें। तो शुरू करते हैं कि वो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। तो पार्ट 3 है, इसमें हमने बेसिकली हर एक क्वेश्चन को दो वे से सॉल्व करना है। एक जब हमने एंगल या थीटे को 30 लेना है और एक जब हमने थीटे को 45 लेना है। तो पहले हम कर लेते हैं कि जब हमारे पास जो थीटा है ये इसकी वैल्यू 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका लेते हैं कि सॉल्यूशन में जाते हैं, इसके लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व कराएंगे। वो हमारे पास क्या है, साइन 2। अब देखिए थीटा की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर आप पुट कर दें, ठीक हो गया। साइन 3 2 6 और साइन 60। अब देखें कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो वो मैंने अलग से लिखी है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 3√2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी साइन 60 की, तो ये आ गई 3√2। हाँ तो ना सॉरी भाई ना, पहली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी इसमें मैंने मिस्टेक की कि 1 -3 इक्वल्स टू 2, नॉट +2, बट ये नेगेटिव होना था। तो क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव और आंसर में भी नेगेटिव होना है। ये पिछली वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, बाद में मैंने नोट की। अच्छा, तो साइन 60 की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर थीटे की वैल्यू हम क्या लेंगे, 30, क्योंकि यहाँ पर भी 30 ली। तो पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को 30 के लिहाज से सॉल्व करा देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 30 की, और नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, कॉज थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 30। अच्छा, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हम इधर से देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है साइन 30 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉज 30 की वैल्यू क्या है, कॉज 30 की वैल्यू होती है 3√2। ये कॉज 30, तो कॉज 30 की वैल्यू होती है 3√2। अच्छा, अगर अब हम यहाँ से गौर करें तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमें क्या आंसर देता है, 3√2 ही आ देता है, और डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। तो देखें ना कि क्या राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं, तो इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यहाँ पर भी 300/2 तो पार्ट 3 का क्वेश्चन 1 हमने कर लिया। इसके 4-5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 अभी हमने किया जब थीटा 30 है, तो अब हम इस क्वेश्चन को उस लिहाज से करेंगे जब थीटा 45 होगा। तो मैं इस वीडियो में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो करवा दूंगा आपको जी। तो मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, 45। पीछे हमने ली थी थीटा की वैल्यू 30। तो हर क्वेश्चन को हमने 2 वेज से करना है। तो अब हम इसके अंदर थीटा की जगह पर 45 पुट कर देते हैं और फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो साइन वैसे ही आ जाएगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45। ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, साइन 90। अच्छा, ये जो साइन 90 की वैल्यू है ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेस करें साइन को, फिर आप लिख दें 90, तो ये हमें वैल्यू देता है 1। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 1। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में 2 साइन
थीटा की वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 45। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो वो भी मैंने लिख रखी है, आपको ये देखना होती है खुद ही। साइन 45 की वैल्यू ढूंढें, साइन 45 1/2 अंडर रूट। साइन 45 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय जो कॉस 45 उसकी भी वैल्यू यही है 1/2 अंडर रूट। अच्छा, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाय, अब ये यहाँ पर 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर रूट से, इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप ज़रा अलग सा देख लें। ये ऐसे सिचुएशन है ना, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट का स्क्वायर। अच्छा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ सकता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक हो गया। ये 2 से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई ना, बिल्कुल आ गई। हमने राइट हैंड साइड भी 1 निकाल ली और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 निकाल ली। सो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। जब आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट फिंगर टिप्स पर इजी बहुत हो जाएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ मैं आपको। वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और उसको मैं दोनों लिहाज से करवाऊँगा। इसके इन बिटवीन क्वेश्चन है वो आप घर खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपके नहीं होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो वो उनके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा। जी, तो हमने क्वेश्चन 5 की वैल्यू स्टेटमेंट लिख दी है। इसमें भी इसी तरीके से कि एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, फिर हम 45 रखेंगे। तो इस बार सॉल्यूशन में हम जो है वो थीटा की वैल्यू रखेंगे 30। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू बस जो है रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम करते हैं सॉल्व, 10 2 इंटू 30, यस 10 क्या आ जाएगा 60, ठीक हो गया। अब 10 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 3 अंडर रूट। ये अब आपने अलग जो लिखी हैं, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने याद करनी है भाई। ये 10 60 की वैल्यू 3 अंडर रूट, ठीक हो गया। मुझे भी ज़बानी याद नहीं है, मैंने भी इसी तरीके से लिख रखी हैं, मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़बानी याद करने की। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाल ली, अब हमें ये फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। हाँ, तो अब हमने यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दी। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 की वैल्यू अभी हमने पुट की है। 10 30 की वैल्यू एक मिनट में बता देता हूँ आपको, यहाँ से देख लेते हैं 10 30 की वैल्यू क्या होगी। 10 30 की 1 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट, तो ये होती है 10 30 की वैल्यू। यहाँ पर हमने पुट कर दी है 10 30 की वैल्यू 1 3 अंडर रूट, ठीक हो गया। ये ऊपर हमने लिख लिया 1 नेगेटिव 10 30 की क्या वैल्यू, वही वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लिख लिया हमने। उसके बाद अब हम ये ऊपर आ गए 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट, क्या किया हमने 2 1 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ये नीचे डिवाइड वैसे का वैसे आ गया। 1 नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1, 3 अंडर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, जस्ट 3। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम आ जाएगा 3 1 3 3 एंड 3 1 3 नेगेटिव 3 1 3 एंड 1 1 1, तो 2/3 इसका हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हम अगर इस रकम को यहाँ पर लिखें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये जो वैल्यू है ये वैसे रहेगी 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट, ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, यहाँ पर जो 3 है ये नीचे है, ऊपर आकर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है ये ऊपर है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। 2 से हम कैंसिल कर देंगे 2 को, ये हमारे पास आ जाएगा
3 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। अच्छा, हमने जो tan 30 की वैल्यू देखी 1/3 अंडर रूट जी, तो हमने निकाल ली वैल्यू इसकी, क्या आ जाती है 3 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर राइट हैंड साइड ये वैल्यू निकाली और जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो आपने निकाली जस्ट 3 अंडर रूट, तो ये फिर वैल्यू सेम कैसे हुई? जी मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू सेम है। वो कैसे? आप कैलकुलेटर लें, यहाँ पर पहले आप वैल्यू पुट करें अंडर रूट 3, देखें क्या आंसर आता है 1.732। ठीक हो गया, इसको आप ज़ीरो कर दें। फिर आप वैल्यू लें 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 की, यही हमने लिखा ना 3 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3, तो पहला आंसर आया था 1.732। तो ये और 3 अंडर रूट हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, तो सो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये कैलकुलेटर से हमने मालूम किया कि क्या ये इक्वल है या फिर नहीं है। अच्छा, अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है 30 के लिहाज से, अभी हमें 40 के लिहाज से फाइंड आउट करना है, तो वो हम जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने लिख लिया कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45, तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में कि tan 2 थीटा, तो वो हमने लिख लिया tan 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो tan अब अच्छा, अब हम 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरा ख्याल है आंसर आ जाता है 45 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 90 आ जाता है। और tan 90 की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बताता हूँ जी। तो tan 90 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर, जो tan 90 अगर हम कैलकुलेटर पर निकालें तो वो हमें मैथ एरर दे देता है। या आप खुद ही देख लें कि मैंने क्या किया, tan 90 लिखा तो क्या आ रहा है मैथ एरर, ये क्यों आ रहा है और इसका फिर हमने वैल्यू क्या लेनी है ये मैं आपको ये समझा देता हूँ। हमने पहले पढ़ा था कि जो tan होता है tan थीटा वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम बात कर रहे हैं tan 90 की, थीटा हमारे पास tan 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 की। अब हम जब भी किसी चीज़ को ज़ीरो पर डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी में आ जाता है। अच्छा, अब हम अगर इसकी वैल्यू 1 कंसीडर कर लें tan 90 की तो वो भी ठीक है। तो अब हमें जो tan होती है tan 90 इसकी वैल्यू हमें ले लेनी है 1, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाल ली है इक्वल टू 1 की। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी बस हमने थीटा की जगह पर 45 वैल्यू पुट कर देनी है जी। तो हमने लिख ली कि 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, 2 साइन थीटा की वैल्यू 45 हमने ली, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की वैल्यू 45 ली। अच्छा, अब हम लिखें कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट, 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 की वैल्यू हमने लिख ली 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, मल्टीप्लाई बाई कॉस 45 की वैल्यू भी ही होती है 1/2 अंडर रूट। ये देखिए साइन 45 1/2 अंडर रूट, कॉस 45 1/2 अंडर रूट। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय, पहले मैंने आपको बताया कि जब ये 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, तो 2 अंडर रूट पावर 2 वो 2 से कैंसिल, तो ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, राइट हैंड साइड वो हमारे पास आ गई 1। सो लेफ़्ट हैंड साइड वो इक्वल आ जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड के, यही हमने साबित करना था। होपफुली आपको मेरे मेथड की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई या अगर आपने घर में वो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई किए हैं आपसे सॉल्व नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उनको भी अलग से सॉल्व ज़रूर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।